केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिहार के भाजपा नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। खबरों के मुताबिक ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए की जा रही है। 3 सितंबर को दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की ये बैठक होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल होंगे। इनके साथ ही बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और चुनाव आयोग सितंबर से अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में भाजपा और एनडीए गठबंधन चुनावी रणनीति को मजबूत करने में लग गए हैं। इस मीटिंग में सीट बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रणनीति में होगा बड़ा बदलाव। चुनाव से पहले वर्तमान हालातों को देखते हुए अभी चल रही रणनीति में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो भाजपा विपक्ष के वोट चोरी जैसे मुद्दों का जवाब देने तथा उसकी चर्चा को दबाने के लिए सनातन जैसे भावनात्मक मुद्दों को उठा सकती है। महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की बात। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में एनडीए की एकता को प्रदर्शित करने तथा नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूती देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच ये बैठक गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों को भी दूर करने की कोशिश भी हो सकती है। इससे पहले भी शाह ने बिहार दौरे पर महाराष्ट्र मॉडल अपनाने और गैर पारंपरिक भाजपा वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। इंडिया गठबंधन, खासकर आरजेडी तथा कांग्रेस, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से भाजपा पर हमलावर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से विपक्षी गठबंधन भी जोरशोर से अपनी रणनीति बना रहा है। भाजपा इस बैठक के जरिए विपक्ष के नैरेटिव को काटने तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम करेगी। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। यह यात्रा चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स) के खिलाफ है। 1 सितंबर को यात्रा खत्म हो रही है। इसका समापन पटना के गांधी मैदान में होने वाला है। हालांकि पहले विपक्षी दल पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने वाले थे, लेकिन अब नेता विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करेंगे। यह पदयात्रा गांधी मैदान में स्थित गांधी प्रतिमा से हाई कोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा तक होगी। गांधी मैदान में लगाए जा रहे बड़े बड़े पंडाल। गांधी मैदान में बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं और हर जिले का कैंप भी लगाया जाएगा। यहां पर सभी जिलों से महागठबंधन के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है और सैकड़ों मजदूर पंडाल बनाने के काम में जुटे हुए हैं। इस बीच पत्रकार अजीत अंजुम अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट करते हैं और गांधी मैदान पहुंचते हैं। यहां पर पंडाल बना रहे एक मजदूर से वह बात करते हैं और इस दौरान मजदूर ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। मजदूर ने कहा कि वोट चोरी कुछ नहीं है, बल्कि जो मन में आ रहा है वह लोग बक रहे हैं। वोट चोरी के सवाल पर मजदूर ठाकुर सहनी ने कहा कि वोट चोरी कुछ नहीं हो रहा है, जो भी नेताओं के मन में आ रहा है वह बक रहे हैं। मजदूर ठाकुर सहनी ने कहा, मेरा 2003 वाली वोटर लिस्ट में नाम है, इसलिए मेरा वोट नहीं कटेगा। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में कुछ लोगों का वोट काटा है, लेकिन जुड़वाया भी जा रहा है। मैं मोदी नीतीश को वोट करूंगा। जब मजदूर से सवाल पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिसकी सत्ता है वही रहनी चाहिए। मैं मोदी नीतीश को वोट करूंगा, यह लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मजदूर ने कहा कि जहां पर पहले गांव में सड़क नहीं थी, वहां पर अच्छी सड़क बन गई है और पैर में मिट्टी नहीं लगती है। मजदूर ने यह भी कहा कि कोई भी सरकार बैठकर खिलाती नहीं है। ऐसे में हम जब काम करेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे।